नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंगल यानी भूमि के बारे में। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ये कुछ लोग जो होते हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, उनको बहुत फलता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको विरासत में बहुत प्रॉपर्टी मिलती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो उन्हें प्रॉपर्टी बिल्कुल फलती नहीं है, उनका पैसा डूब जाता है, या जो उन्हें प्रॉपर्टी विरासत में मिली भी होती है वो भी उनके हाथ से चली जाती है। या कुछ लोग झगड़ों में ही उनकी सारी उम्र बीत जाती है कोर्ट कचहरी में प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर। तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो इन सब को ज्योतिष की नज़र से यही देखेंगे। जब मंगल जो होता है वो भूमि का कारक होता है, जब वो थर्ड और सिक्स हाउस को अफेक्ट करता है तो ये बताता है कि आपका पिछले जन्म से कुछ कर्जा रह गया है और आपके इन कर्जों के कारण आपको मंगल यानी भूमि से तकलीफ आएगी, और हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। आपकी फर्स्ट इंडिकेशन क्या होगा कि मंगल आपके लिए शुभकारी नहीं है। आपके पड़ोस में, क्योंकि थर्ड हाउस पड़ोस होता है, तो आपके पड़ोस में कोई स्पोर्ट्स यानी खेल कूद से रिलेटेड कोई व्यक्ति रहता होगा, या कोई डेंटिस्ट होगा, या डेंटल क्लिनिक होगा, या कोई हेयर कटर या हेयर स्टाइलिस्ट या हेयर सैलून भी हो सकता है। ये आपका नेबरहुड की बात होगी। आपके जब जन्म होता है तो हमारे हर धर्म में, हर धर्म के अनुसार उनके कोई रिचुअल्स होते हैं, यानी कि कुछ सेरेमनीज होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मुंडन सेरेमनी हो गई, दांतों से जुड़ी कोई हो जाती है, या नामकरण हो गया, या इवन आजकल तो फर्स्ट बर्थडे भी होता है। तो जब भी हम अपने 40 डेज बाद या जो भी उससे जुड़ी सेरेमनीज करते हैं और अपने रिश्तेदारों, रिमेंबर दिस कि हम अब सिक्स हाउस की बात कर रहे हैं, रिश्तेदारों की, हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं और उनमें से किसी को कुछ ना कुछ ऐसे शब्द कह देते हैं या ऐसे गुस्से में बोल देते हैं, तो आपका मंगल जो है वो खराब हो जाता है, उसी दिन से खराब हो जाता है, और आपके बच्चे का भी। तो बच्चे की कुंडली में वो थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस में पैदा हुआ है इस मंगल को लेकर, यानी अगर आप चाहते तो उसको ठीक कर सकते थे, क्योंकि आजकल तो सभी लोग बच्चे के पैदा होने पर उसकी कुंडली बनवाते हैं। यदि अगर ऐसा नहीं होगा तो इवन जो आपकी कुंडली में जब आपके बच्चे होंगे, तब भगवान एक बार फिर से ग्रह जो है आपको कहेंगे कि आप अपने घर में जो भी रिचुअल्स करते हो, चाहे वो दांतों से जुड़े, नामकरण से जुड़े या मुंडन से जुड़े हैं, उनको बहुत सही ढंग से कीजिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उस समय किसी से भी कुछ भी गुस्से में ना कीजिए। कोई कार्य उस समय जब भी गुस्से में करेंगे, कुछ भी कार्य, किसी को सुना देंगे या किसी को कोई ऐसा काम करेंगे जो सही नहीं है उस शुद्ध वेला के लिए, उस समय के लिए, तो आपको प्रॉपर्टी मैटर्स में फलेगी नहीं, प्रॉपर्टी आपको फलेगी नहीं, आपको उससे लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मंगल को फिर से उसको तीसरे और छठे घर में डाल दिया। अब उसमें शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं यदि किसी का जो मंगल है अगर थर्ड हाउस में हो तो वो अपने साथ जो है एम्यूनिशन कैरी करता है, यानी किसी तरह का अस्त्र कैरी करता है। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल हमारे पास लाइसेंस और इन सब की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो इस समय क्या होता है कि आपकी जो ज़बान है, आपका जो वाक्य है, जो आप बोलते हैं, वो भी एक तरह से अस्त्र होता है। तो सबसे पहले कीजिए कि आप अगर भूमि से किसी तरह से भी रिलेटेड हैं, आपको ये ज़रूरी लग रहा है, तो आप अपनी भाषा पर बहुत कंट्रोल रखिए। मैं हर बारी कहती हूँ कि बड़े उपाय करने से पहले बहुत छोटा सा उपाय कीजिए कि आप अपनी भाषा पर सुधार कीजिए। गुस्से से किसी से बात मत कीजिए, ऊंची आवाज़ में बिल्कुल मत कीजिए, और जितना हो सके अपनी कम्युनिटी, क्योंकि छठा घर जो होता है सर्विसेज का